सभी को मेरा नमस्कार। मैं उदय कुमार विश्वास एक बार फिर आप लोगों को मेरे चैनल मिशन गोल विथ यूबी में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो अभी यूपी टेट होने वाला है एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश का। तो उससे हम जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो पिछले साल कुछ एग्ज़ाम में आए हैं और नेक्स्ट ईयर भी आने का पूर्णतः चांस है, तो वही कुछ क्वेश्चन हम लोग बाल विकास एवं अभिज्ञान से आज करवाने वाले हैं। जो पर तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए समझिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो किसमें ये शामिल किया गया है? तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से क्या है, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A। तो ये लगभग सबको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 21 से हमारा सही आंसर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो किस प्रकार से किया है? कृष्णकाय, सुडोलकाय, गोलकाय और उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन है? तो हमारा सही आंसर क्या है ऑप्शन के हिसाब से? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिव्यक्ति और मूल्य। तो हमारा सही आंसर क्या है? अभिक्षमता, टीईटी। टीईटी जैसे कि हम लोग यूपी टेट एग्ज़ाम होने वाला है, कोई भी टेट एग्ज़ाम होने वाला है, तो सब कोई तो आपका वो बीएड पास कर लेते हैं, डीएड पास कर लेते हैं, तो वो लोग तो फॉर्म फिलअप कर देते हैं, परंतु उन लोग की क्षमता क्या है? तो उन लोग का भी क्षमता कि अंदर से वो लोग कितने सक्षम है पढ़ाने में, पढ़ाने की योग्य है या नहीं। तो उसी के लिए टीईटी दक्षता जो हम लोग देते हैं, दिए हैं, वही ये अभिक्षमता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन है अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता। तो हमारा सही आंसर क्या है? सृजनात्मकता, सृजनात्मकता। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की तो निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो ऑप्शन है हमारा अंतदर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रायोगिकरण। तो हमारा सही आंसर क्या है? अंतदर्शन। ए नंबर ऑप्शन अंतदर्शन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो हमारा सही आंसर क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है तो क्या है? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण और अभिरुचि के कारण। तो हमारा सही आंसर क्या है? थकान के कारण, थकान के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन है हमारा अधिगम की गति, अधिगम की अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। तो हमारा सही आंसर क्या है? अधिगम की अंतरण। 9 नंबर है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन है बुद्धि, व्यक्तित्व,
ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछले एग्जाम में आए हैं और आता रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो बुद्धि, व्यक्तित्व और अभिक्षमता, अभिरुचि। तो हमारा सही क्या आंसर क्या है? व्यक्तित्व। हमारा सही आंसर है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर। आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते ही है। तो ऑप्शन है हमारा TAT, 16 PA, 16 PF, रेवन का परीक्षण और ड्रो एंड मैन का परीक्षण। तो ये निम्न से भिन्न कौन सा है? रेवन का परीक्षण। बाकी ड्रो एम एन परीक्षण, 16 PF, TAT सब एक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या है? तो इसमें जो ये इसकी माध्यिका क्या है? इसकी जो भी है माध्यिका क्या है? तो ऑप्शन है हमारा, तो माध्यिका देखिए, इसको हम लोग करेंगे कि ये इसको दो हिस्सा में बांट देंगे। दो हिस्सा में इसको हम लोग बांट दिए, तो इसके बीच में हम लोगों का जो आएगा वही हमारा माध्यिका होगा। तो माध्यिका हमारा क्या हुआ? ऑप्शन है हमारा 8, 9, 10, 9.5। तो हमारा सही आंसर क्या है? 9.5 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैगार्टे और स्किनर। तो सबको पता है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। कौन है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ऑप्शन है हमारा संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। तो हमारा सही आंसर क्या है? संवेग। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर, अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है संवेदना? अनुभव क्या संवेदना का अर्थ? तो क्या कहता है? संवेदना प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा और कल्पना। तो हमारा सही आंसर क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? तो इसका हमारा 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष, तो उसका सूत्र क्या है? MA बट्टा CA इंटू हमारा 100। तो इसी पे हम लोग पुटअप कर देते हैं, तो इसको बैक कर देते हैं हम लोग। तो देखिए आपकी MA बट्टा CA, तो इसके हिसाब से हमारा इसमें आंसर आप लोग क्वेश्चन में आएगा, ऐसे याद मत रखिए कि इसका ऐसे होना। तो इसका ये 8/5 गुना 100। तो ये आपका 5 से 100 कट गया 20 और आपका 8 दूने 16, 160। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? 160। समझ गए? MA बट्टे CA गुने 100। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो कौन से बच्चे? 70 से 79, 50 से 69, 34 से 49, 35 एवं निम्न। तो हमारा सही आंसर क्या है? जिसे प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है, जो 34 से 49 है,
इन सब बच्चों को प्रशिक्षण, बुद्धि के लिए प्रशिक्षण दी जाती है। रोशार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? अगला नंबर क्वेश्चन है, रोशार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन है हमारा व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि और अभिक्षमता। तो जो हमारा सही आंसर है व्यक्तित्व। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो ये जो नहीं वाला ऑप्शन है, इसको ध्यान में रखिए कि हाँ ये नहीं है, लास्ट में नहीं, जो कि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन है सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक दंड, सीखने को दोषपूर्ण विधियाँ। तो हमारा सही आंसर क्या है? जो हमारा सही आंसर है स्मरण करने की इच्छा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो संख्या नामक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? ऑप्शन है सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, संभाव्यता। तो हमारा सही आंसर है सांख्यिकी। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर। तो सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो भी है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। तो पिछले 20 नंबर क्वेश्चन है, पिछले बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो ऑप्शन है गार्डन, शोनेल, बर्टन हॉल, सिरिल बर्ट। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है सिरिल बर्ट। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक उत्तम परीक्षण के विशेषता से भिन्न है? तो किससे भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो हमारा सही आंसर क्या है? अभिक्षमता से भिन्न है। बाकी ये आपका वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता ये एक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन है हमारा एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत। तो सिंपली हम लोग देख पा रहे हैं एक तत्व, द्वितत्व और बहुतत्व ये तीनों एक है। और अलग कौन सा है हमारा? हमारा अलग है ये प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सा है हमारा? ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो हमारा कौन सा स्रावित ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही आंसर है लार ग्रंथि। 24 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वित्तीय अवस्था है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के वित्तीय अवस्था है तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मृत संक्रियात्मक की अवस्था। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा वातावरण ये हमारा जो चारों है ये सभी, उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो ऑप्शन है ड्यूबी, रॉस, वुडवर्थ, ड्रेवर। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है ड्यूबी। अगला नंबर क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है हमारा अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। तो हमारा सही आंसर क्या है जो तर्क में शामिल नहीं है? तो ये कल्पना हमारी उसमें शामिल नहीं है तर्क में। बाकी सामान्यीकरण, प्रयोग, अवलोकन इसमें समाहित है।
28 नंबर क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना। तो क्या है? विस्मरण, स्मरण, धारण और चिंतन। तो हमारा सही आंसर क्या है? विस्मरण। 29 नंबर क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है, तो कौन सी है वो? ऑप्शन है, केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल कलाकारों में। तो हमारा जो सही आंसर है, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात प्राकृतिक होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हम अभी कराए हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट थोड़ा कीजिए। तो जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। देखिए, आप लोग अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते, तो मैं अपने आप में मोटिवेट होता हूँ कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन टाइप करने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को एक बार फिर नमस्कार।